फैला। तो मैंने उस समय यह कहा था कि लॉकडाउन किसने ऐलान किया था? अगर सब कुछ ठीक था तो लॉकडाउन ऐलान करने की क्या जरूरत थी? आपने खुद लॉकडाउन ऐलान किया और मजदूरों को खाने का कोई इंतजाम नहीं, रहने का कोई इंतजाम नहीं, पानी का इंतजाम नहीं। उस समय हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जब भूखमरी की कगार पे पहुंच गए, रहन सहन के कोई जगह नहीं मिले, आप उस तरह आंख उठा के देखे थे कभी? पैदल चलते चलते भूखे पेट नंगे पांव 100-100 किलोमीटर जब सफर तय किए उन लोगों ने, चलते चलते हजारों लोगों की जिस तरीके की मौत हुई, ये नजरा से हिंदुस्तानी सारे दुनिया ने देखा और थू थू कर किया हम पे। आपने इस हिंदुस्तान को अचानक लॉकडाउन ऐलान कर दिया। लोगों को ये लॉकडाउन की मुकाबला करने के लिए जरा सा मोहलत भी नहीं दिए थे आपने। अब ना दिया खाने का कोई चारा, ना दिया पीने का पानी, ना दिया घर, ना कभी पूछा। और फिर आज आप लोगों की गलती से, आप लोगों की ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसके चलते हिंदुस्तान में आपकी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा लोगों को मौत हुई और गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक कम से कम 50 से 60 लाख लोगों की मौत हुई। इसके जिम्मेवारी कौन होंगे? आप, दोबारा मैं कहता हूं, मनमोहन सिंह जी जब थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि सुनामी आए थे और हमारी देश सुनामी की चलते जिस देश पे प्रभावित हुए थे, सबको हम हमारी तरफ से सारे सुविधा मुहैया कराने की हर संभव प्रयास किया था। और एक कोरोना की समय मोदी जी सारे दुनिया के सामने भीख मांगा, हमें वैक्सीन दिया करो। 40 देशों के सामने उन्हें भीख मांगने पड़ा हमारे हिंदुस्तान के लिए, वो हिंदुस्तान जहां दुनिया के सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने की सारे इंतजाम है। हिंदुस्तान को कहा जाता है कि लेबोरेटरी वैक्सीन बनाने की, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी हमारा देश में है। आज से नहीं, 60 साल से नेहरू की जमाने से ये जो बात कहते हैं ना अभी कोविशील्ड, सीरम कब बने हुए थे? आपकी जमाने में नहीं, लेकिन आप श्रेय लेने में माहिर है। हर बात में मोदी जी श्रेय लेना चाहते हैं। बस यही उनका तरीका है। गाली दो दूसरे को, सारे इल्जाम दूसरे पे थोप दो, ठिकरा फोड़ो और श्रेय जितना कमाना है कमाओ, यही उनका तरीका है। इसलिए वो आज उनकी भाषण में ये सारे को हम प्रतिफलन होते देखा, ये सारे को झलक देखा मैंने। सर, उन्होंने नाम भले ही राहुल गांधी का नहीं लिया, लेकिन सारे पॉइंट, चाहे वो उन्होंने एमएसएमई सेक्टर की बात करी, उन्होंने किसानों की बात भी करी कि छोटे किसानों के पक्ष में वो लोग नहीं है जिनका जमीन से जुड़ाव खत्म हो गया है। एमएसएमई के लिए भी कहा कि मेक इन इंडिया को लेकर उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा था, उस संदर्भ में नाम नहीं लिया उन्होंने राहुल गांधी का, लेकिन ये जरूर कहा कि जो मेक इन इंडिया को डिनाई कर रहे हैं उन लोगों को दर्द इसलिए हो रहा है। हम लोग मेक इन इंडिया को डिनाई नहीं करते। मेक इन इंडिया तो कांग्रेस पार्टी की बनाई हुआ चीज है। ये आत्मनिर्भर भारत को नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। अब देखो, हरी क्रांति किसने लाए थे? दूध का क्रांति, श्वेत क्रांति किसने लाए थे? हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करने के लिए पहल शुरू किया किसने? आज हमारे देश में न्यूक्लियर डेटरेंट है, न्यूक्लियर आर्म वेपन है, किस लिए? नेहरू जी, इंदिरा जी, उन्हीं के लोगों के लिए। तो आत्मनिर्भर देश तो हिंदुस्तान को हम लोगों ने बनाया कि हर संभव प्रयास किया, इसलिए ना हिंदुस्तान बने। तो राहुल जी कहा मेक इन इंडिया की नाम पे अब तो कुछ करते नहीं। आज मेक इन इंडिया की बदले मेक इन चाइना होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी भी चाइना से जो आयात होते हैं वो $69 बिलियन की निर्यात नहीं कर पाते। चीन से हम आयात करते हैं। क्यों? आपने कहा कि चीन को हम कमर तोड़ देंगे, सारे हम ऐप पे पाबंदी लगा दिया, कुछ नहीं फायदा हुई। चीन से सबसे ज्यादा हमारे ट्रेड जो होते हैं, सबसे अमेरिका के बाद दूसरे नंबर में चीन है। क्यों? हम कहां आत्मनिर्भर बने, कहां मेक इन इंडिया बने? 60 लाख एमएसएमई सेक्टर बंद हो गए। पैंडेमिक के चलते, कोरोना के चलते 60 लाख एमएसएमई बंद हो गए। आज हिंदुस्तान में बेरोजगार इस तरीके की इजाफा हो रहे हैं कि सारे दुनिया इसको देख रहे हैं। पिछले 45 साल में ऐसा नहीं हुई है।
आज हिंदुस्तान में 142 परिवार में 142 लोगों के हाथ में 53 लाख करोड़ राशि जमा हुए हैं। ये तो सच्चा है। सच करवा लगता है तो क्या करे। तो राहुल गांधी जी की इस बात पे जवाब देने के समय जो किसान हिंदुस्तान में 700 किसान आंदोलन करते करते जिनको मौत हो गए, उनके लिए उनको कभी दुख व्यक्त करने की कभी मतलब हम देखा नहीं। कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे किसान 700 किसान बॉर्डर पर आंदोलन करते करते जो मौत की शिकार होने पड़ी, उसके लिए उनको दुख दर्द व्यक्त होने कभी देखा। अभी क्या कर रहे हैं, बड़ा किसान छोटा किसान के अंदर वो दरार पैदा करना चाहते हैं। जैसे कि हिंदू और मुसलमान के भीतर दरार पैदा करना चाहते हैं। 80 और 20% की चुनाव हो रहा है यूपी में, दरार करते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं। अभी किसानों के मुद्दे पर भी बड़ा किसान छोटा किसान बहाना बना के किसानों की भीतर भी वो दरार पैदा करने का एक नया चाल चल रहे हैं। ये आज के उनके भाषण में ये सारे स्पष्ट हो गए। सर क्या लगता है आपको, क्योंकि उनका जो पूरा भाषण सेंट्रिक रहा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी और बिल्कुल कांग्रेस वो तो कांग्रेस के अलावा और तो किसी को अपना विपक्ष नहीं मानते ना, इसलिए सारे बात कांग्रेस के खिलाफ रखते हैं। वो तो उनका तो नारा ही है कांग्रेस मुक्त भारत। नारा बदलते जा रहा है मुसलमान मुक्त भारत। अभी क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग ज्यादा अधिकार मांगते हैं, कोई कर्तव्य नहीं करते। मतलब अगले दिन नया दुश्मन चुना जा रहे हैं कि अधिकार ज्यादा मांगते हो इसलिए हिंदुस्तान की हालत बिगाड़ते हो। उन्होंने खुद कहा कि हम हिंदुस्तान के लोग अधिकार ज्यादा मांगते हैं, कर्तव्य नहीं करते, ये सबसे हिंदुस्तान की कमजोरी है। खुद उन्होंने ये बयान दिए हैं। मैं इसके खिलाफ उस दिन भाषण में मैं व्यक्त किए हैं। तो अभी क्या हुआ, पहले कांग्रेस मुक्त भारत, उसके साथ साथ मुसलमान मुक्त भारत, अभी कुछ दिन बाद कहेगा कि अधिकार मुक्त भारत बनाना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे सर, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल को लेके भी उन्होंने कहा कि जब 5 साल लास्ट यूपीए 2 था उस वक्त में डबल डिजिट पे थी। अच्छा हुआ ये मिला उनको, ठीक है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन की मिला के अभी 12% है। अगर इन्फ्लेशन को जोड़ा जाए तो अभी भी महंगाई 12% है। मैंने उस समय कहा प्रधानमंत्री जी को, आप एक बार बाजार कम से कम जाके देखिए, बाजार में आग कैसे लग गए हैं। आज की तारीख में अभी शाम को 1 किलो गार्लिक अब जाइए 159 रुपीज, 159 रुपया 1 किलो लहसुन के। अब जाके देखिए, बाकी तो छोड़ दीजिए। मैं एक बात करते हैं, हमारी समय हिंदुस्तान में कभी कोई देखा कि 100 रुपया 1 लीटर पेट्रोल की दाम होते हैं? कभी किसी ने सुना ना देखा। डीजल की दाम 100 रुपया होने जा रहे हैं, कभी किसी ने देखा ना सुना। यूपी की चुनाव खत्म होगी, 5 राज्यों की चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद हिंदुस्तान में फिर डीजल और पेट्रोल में आग लग जाएगी। अब मेरी बात को मान के चलिए, अभी चुनाव के लिए सब रुके हुए हैं। चुनाव खत्म, चलो दाम पी जाफा होना ही है हिंदुस्तान में अगले दिन।